वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के चालू करते हैं क्योंकि सर आप बहुत लेट हो चुके हो। बहुत सारे लोगों ने सब पेपर डाल दिए हैं। और क्या करते हो अभिषेक सर यार, हमको आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे भी नहीं थी यार, पर क्या करूं, काम ऐसे आ जाते हैं ना यार, नहीं कर पाता हूं। चलो स्टार्ट कर देते हैं पेपर नंबर 4 स्टैंडर्ड मैथ्स। ओके चलो पहला क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट x क्या कहता है? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टेटमेंट y देखो भैया, ये स्टेटमेंट x जो है वो एकदम करेक्ट है क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसको ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। ओके चलो स्टेटमेंट y, इफ m इज एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, m एक ऑड नंबर है जो 1 से बड़ा है, जैसे कि 3 5 7 उसके बाद में 9। अगर मैं रूट m करूं तो क्या वो इरेशनल नंबर रहेगा? अगर मैं रूट m करूं तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा? भाई यहां तक तो चलो ये ठीक है, पर यहां पे होगा क्या? नहीं होगा ना। इसके लिए क्या आएगा? ये इनकरेक्ट आएगा। यानी स्टेटमेंट x तो करेक्ट है पर y इनकरेक्ट है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके द ग्राफ ऑफ y is equals to p of x is given here. The number of zeros of p of x is what? कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे p of x के? देखो बच्चा लोग याद रखना है, आई और छू कर चली गई, आई और छू कर चली गई, तो खाली वो एक ही पॉइंट टच होता है, दो नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा 2 पॉइंट पर, होगा कितना? एक ही पॉइंट पर। अगर ऐसे होता, नीचे से जाता, ठीक है, तो देखो ये 2 हो जाते, पर वो कहां से जा रहा है? फिर सिर्फ जस्ट ऊपर से ही जा रहा है, तो वो एक ही माना जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे इधर। ओके 33x plus 27y is equals to 147, 27x plus 33y is equals to 153, then x minus y। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर, ज्यादातर 99% आएगा ही आएगा एक ऐसा क्वेश्चन। तो प्लीज इसको सॉल्व करें। जब x प्लस वाई पूछेगा तो एक बार इक्वेशन को प्लस करना है, जब x माइनस वाई पूछेगा तो एक बार इक्वेशन को माइनस करना है। यानी कि 33x प्लस 27y is equals to 147. Okay, 27x plus 33y is equals to 153. माइनस करो भैया इक्वेशन को, तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है बाबू, और ये दोनों तो नहीं कटेंगे क्योंकि इन दोनों पे कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 6x माइनस 6y is equals to माइनस 6। 6 को कॉमन निकाला तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6, 6 6 कट हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस नंबर 1। ओके ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो बेटा लोग, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके कितने रूट्स होंगे, कौन से रूट्स होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/2। 2 इधर ये इधर, तो 2x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। दोनों को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा, ये 6 हो गया माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 x प्लस 4, तो x की वैल्यू आएगी 4 और माइनस 4, 4 और माइनस 4। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था बेटा। चलो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट में से पूछ रहा है निकालने के लिए। यानी एपी आपको दी है -11 -8 -5 डैश 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 49, ये आपका लास्ट टर्म होगा ए एंड। ओके ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। पर जब आप फ्रॉम दी एंड फाइंड करोगे, कहां से फाइंड करोगे? फ्रॉम दी एंड। जब आप एंड में से फाइंड करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म होगा 49, लास्ट टर्म होगा -11। आपको निकालना है फोर्थ टर्म, तो आपको डी तो निकालना ही पड़ेगा। जब आप डी इधर से जा रहे हो तो देखो -11 होता है, तो -8 में से +11 को माइनस करो तो 3 बचता है। जब आप इधर से जा रहे हो तो प्लस का 3 है, तो जब आप इधर से आओगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? माइनस का 3 होगा। क्या होगा बेटा? माइनस का 3। ऐसे जा रहे हो तो प्लस का 3, ऐसे आएंगे तो माइनस का 3। सेम टू सेम, अगर आप ऐसे जा रहे हो माइनस का, तो उधर से आओगे तो प्लस का हो जाएगा। डी हमेशा साइन चेंज कर देता है जब आप फ्रॉम दी एंड करते हो। तो यहाँ पे जो आपका डी है वो मिल गया बेटा आपको माइनस का 3। तो क्या निकालो? A4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, यानी 49 प्लस 3 इंटू -3, यानी कि 49 माइनस 9। क्या आंसर आया बेटा? 40 आंसर आ गया आपका। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इन द गिविंग फिगर ऑफ ट्राइंगल PQR, एंगल P इज राइट एंगल इज वेरी रॉन्ग। पीपीटी वाले की फील्डिंग सेट करनी है, मेरे को मिलता नहीं है। ओके घर पे बैठे बैठे काम कर रहा है आजकल। ये Q पे राइट एंगल है, P पे नहीं है, ठीक है। एंड QM इज एन एल्टीट्यूड, देन PMQ किससे सिमिलर होगा? PMQ
ये देखो 90 डिग्री PMQ किससे सिमिलर होगा, ये आपको PMQ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो PMQ को सिमिलर करना है अपने को, तो देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा QPR। तो देखो बेटा, जब मैं QPR की बात करूंगा, QPR, ठीक है यार, देखो PMQ है और यहां पर QRP होगा या PMQ है, तो यहां पर देखो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, यानी अगर ट्राइंगल PMQ है तो वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के साथ। दोनों में एंगल P कैसा हो जाएगा, कॉमन, एंगल M और एंगल Q कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, तो बाय AA। तो यहाँ पे ट्राइंगल PQR जो होगा PMQ से क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, आपको 3 साइड दी हुई है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चा लोग ABC। एंगल A की साइड है बेटा 0 0 पॉइंट है, इसके पास फाई 0 है, C के पास 0 और 12 है। अब वो बोलता है कि क्या करो, बोले तीनों के डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर पैरामीटर निकालना, तो लेंथ तो निकालनी पड़ेगी। चलो बेटा AB की लेंथ निकाल दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो 0 0 और 5 है, डायरेक्ट x स्क्वायर करो 25, इसका रूट कर दो, 25 का रूट कितना हो जाएगा बेटा 5। BC के देखो x दिया है y दिया, यानी रूट ऑफ BC का निकालना, मैंने क्या बोला था, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि 0 0 है उसके पास। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169 होगा, 13 आएगा BC। फिर देखो यहाँ पर AC में सिर्फ 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, यानी कितना होगा बेटा 12, 12 13 25 और 5 30, तो आपका पैरामीटर कितना आ जाएगा 30। पैरामीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड होता है। याद रखें, जब भी ऐसे होते हैं तो अपने को डायरेक्ट स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देना, यानी उनको जरूरी भी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस 5, यहाँ पे क्या होगा 12, और इन दोनों का निकाल देना था खाली, बस इतना सा। ओके, चलो, ओके, क्वेश्चन है बेटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो रूट ऑफ 1 माइनस, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है 1, आइडेंटिटी बेटा। 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, रूट ऑफ 0, क्या आएगा आंसर 0 ही आने वाला है मेरे बच्चे। ओके, महाभारत देखते हो, शकुनी को जानते हो मेरे बच्चे। द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देखो बेटा क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, टेंजेंटियल टू सर्कल, एक उसके अंदर क्या है बेटा, एक सर्कल है। आप लोगों ने ऐसा चैप्टर टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स को प्रूव करना होता था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। पर आपको पता है प्रूफ करना है, यानी वो चीज पहले से क्या होगी, इक्वल होगी, तो बस रख दो वैल्यूज। चलो बच्चा लोग, कितनी कितनी वैल्यूज है बता दो मेरे को, 7.2 है, BC की वैल्यू कितनी है 8.5 है, AD की वैल्यू कितनी है 6.9 है, तो CD की वैल्यू को x ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर दो बच्चा लोग। ओके, कितना हो जाएगा बेटा 9 5 9 14 और 14 1 15, 15.4 माइनस करो कितना 7.2, 2 15 7 के 8, कितना बचेगा 8.2। यस 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 सर, 8.2 की वैल्यू है हमारी। सिंपल, क्या याद रखना है आपको, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, हर बार ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ सकते हैं आपको बोर्ड के अंदर, ये याद रखना, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग करेगा तो उसकी अपोजिट साइड का प्लस इक्वल होगा, बस इतना याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हैविंग रेडियस आर, देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का, सर ऊपर भी व्हाइट में लिखा है, व्हाइट में पढ़ाते हो, क्या करते हो, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चा लोग, उसने बोला एंगल ए लेना है, ठीक है, अपॉन 360 और रेडियस को आर लेना है, यानी पाई आर स्क्वायर। देखा, ये रहा पाई आर स्क्वायर इंटू ए, बहुत सिंपल। ओके, चलो, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 35 सेंटीमीटर ईच, then the curved surface area of the cylinder is centimeter square। curved surface area of cylinder पूछ रहा है, आपको हाइट देखो, curved surface area of cylinder का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई RH, याद रख लेना। curved surface area of cylinder, 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्या बोल रहा है बेटा, हाइट और रेडियस दोनों सेम सेम है, 35 इंटू 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 22 जा 4, 22 जा 44, चाय पिला और सबको पिला, चाय बना और सबको पिला, वो वाला मीम देखा है, वही आ रहा है मेरे मन के अंदर भी, ठीक है। 22 इंटू 2 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, देखो 22 पहिया 110, 220 गुणा कर दो 35 का, 35 दूनी 70, हाथ से लगी
35 दूनी 70, 0 वहां से लगी 7, 70 77, 0। चाय बना और सबको पिला, चाय बना और सबको पिला। ठीक है, चलो हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इफ द रेडियन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, देन x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड है 3 3 6 2 8, 8 ऑब्जर्वेशन यानी इवन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इवन के लिए? इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ओके, ठीक है, n/2 यानी 8/2 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। मीडियन कितना दिया हुआ बेटा? 35। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70। 4th ऑब्जर्वेशन x प्लस 3, 5th ऑब्जर्वेशन x प्लस 9, 2x और कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस करो 70 में से 58 इज इक्वल्स टू 2x। कट करो भाई 29। चाय बना और सबको मिला 29। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 संडे। देखो बेटा, लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर हो, लीप ईयर होती है तो 366 डेज होते हैं, पर इन दोनों के अंदर ना एक चीज फिक्स है, 52 वीक्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, बाकी का नॉन लीप ईयर में 1 दिन बचता है, लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं। यानी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ठीक है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ओके, चाय बना और अरे यार दिमाग में आ गया। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडे। फ्राइडे कितने? देखो बेटा 52 तो ऑलरेडी है, वो तो होने ही वाले हैं। ओके, बचे कितने? एक चाहिए अपने को। एक आने की प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे भी फ्राइडे आ रहा है, यहाँ पे भी फ्राइडे 2 बार आ सकता है, यानी 2/7 हो सकती है। बोले ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। ओके, आगे बढ़ो। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस। मैंने आपको बता रखा है जब भी x एक्सिस की बात होगी तो होगा x0, जब भी y एक्सिस की बात होगी तो होगा 0 और y, यानी y की कुछ वैल्यू होगी, y इक्वल टू 0 नहीं होगा। समझे बच्चा लोग? यानी क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। ओके, आगे बढ़ो। चलो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 12 इज इक्वल्स टू आर 3 and 4। वेरी गुड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3 4 = 12, 3 + 4 7, x² - 3x - 4x + 12, दोनों माइनस में, यानी 3 और 4 ही आएंगे। यानी कि क्या है ये? ट्रू है। सर कैसे किया? जादू से किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया मेरे बच्चे। चलो, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। ट्राइंगल के वर्टाइसेस दे रखे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताना है। सेंट्रोइड क्या होता है पहले तो ये समझ लो बच्चा लोग। टिचुक टिचुक टिचुक, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड अ सेंट्रोइड। क्या फॉर्मूला होता है x के लिए? x1 + x2 + x3 अपॉन 3। चलो, 7 + 7 14, 14 + 7 17 अपॉन 3, बट यहाँ पे दिया हुआ है 17 अपॉन 4, तो कहाँ हो गया ये? फॉल्स हो गया बच्चा लोग, x से ही पता चल गया मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर। 2 स्फीयर दे रखे हैं, स्फीयर 1 स्फीयर 2, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 1/2। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 4πr², यहाँ पे r1 ले लूं, 4πr², यहाँ पे r2 ले लूं, इज इक्वल्स टू 1/2 1/2। पाई 4π कट, r1², ठीक है, अपॉन r2², तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। उधर साइड ले जाओ तो r1 अपॉन r2 क्या मिलेगा? 1 और √2। √2 का स्क्वायर होता ही नहीं, उसका तो स्क्वायर है, उधर साइड जाएगा रूट हो जाएगा ना, ये स्क्वायर है, इधर साइड जाएगा रूट बन जाएगा। √1 का 1 हो जाता है, √2 का कुछ आंसर होता नहीं, तो 1 अपॉन √2, r1 r2 मिल गया, तो उनके वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये r1 ये r2, 4/3 पाई घाट, r1³ 1 का क्यूब तो बेटा 1 होता है, पर √2 का क्यूब 2√2 × √2 × √2, यानी 2√2, क्या आएगा? 1:2√2। सिंपल। ओके बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, द मीन ऑफ द 5th ऑब्जर्वेशन इज 27। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, यानी n आपको 5 दिया हुआ है, x बार आपको दिया हुआ है 27, तो सिग्मा xn कितना होगा? यानी सिग्मा fi(xi), तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 10 और 3 कितना हो गया बेटा?
5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 होती 13। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक इंक्लूड हो गई यानी एक बढ़ गई, तो अब 6 हो गई बेटा, 5 तो थी ऑलरेडी, तो हमारा जो मीन हो गया वो हो गया 29। तो सिग्मा एक्स बार एन कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, 6 निम चौवन की 4, यहां से लगी 5 6 दूनी 12 और 5 17 174। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं 14 में से 5 गई 9, 6 में से 3 39, यानी जो ऑब्जर्वेशन हमने ऐड की थी वो कितनी थी, 39 थी। ठीक है, याद रखें इस फॉर्मूला को, ओके आएगा। चलो, इफ द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ऑफ 27,300, इसको बहुत इजी तरीके से करें तो पहले 3 का दे दो, 3 का दिया, 3 29 जा, 3 1 जा 0 0, 7 का दे दो, 7 का दे दो, 13 7 जा 0 0, 13 का दे दो, 1 जा 100, 2 का दे दो 20, कितना हो जाएगा 50, 2 का दे दो 25, ये 5 का स्क्वायर, यानी 5 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 13 एक बार, 7 एक बार, 3 एक बार, 2 रेज़ टू a, यानी a की वैल्यू आ गई 2। ओके, उसके बाद में बोलता है 3 रेज़ टू b, यानी 3 की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, 3 रेज़ टू b यानी b की वैल्यू आ गई 1, 5 रेज़ टू c यानी c की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब उसने क्या पूछा है, b रेज़ टू a, यानी कि 1 रेज़ टू 2, क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 0.5 और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है आपको, यहाँ पे रखो 0.5 का स्क्वायर करो माइनस 0.25, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 माइनस 0.25, आंसर क्या आया 0। यस, दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इतना सिंपल था। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं अब लोग मैच द फॉलोइंग पे आ गए भाई, मैच द फॉलोइंग पे आ गए। अगर आप मैच द फॉलोइंग को भूल जाओ तो ये एमसीक्यू ही है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ही हैं मेरे बच्चे। ओके, देखो यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा है, तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा बच्चा लोग। तो यहाँ पे अल्फा बीटा है पर गामा नहीं है, यहाँ पे बीटा गामा है पर अल्फा नहीं है, यहाँ पे अल्फा और गामा है पर बीटा नहीं है। ये हो गया बेटा माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया बेटा माइनस डी अपॉन ए कट माइनस माइनस कट, क्या बचा बी अपॉन डी। टाइप मिस्टेक फील्डिंग सेट है पीपीटी वाले की, मार डालूंगा उसको मैं। बी अपॉन डी आता है मेरे बच्चे, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस डी अपॉन ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan को सब्जेक्ट बनाओ, इसको इधर ले आओ, रूट हटा दो, sin को बनाओ, ये रहा। इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं खत्म। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, नहीं बच्चा लोग, कोई भी आपको डाउट हो, आपको नंबर तो नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करो, इंस्टाग्राम है मेरा, मुझे फॉलो करो। मुझे फॉलो करने के बाद है उसमें मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। फिटनेस के रिलेटेड कुछ पूछना है तो भी पूछे, वैसे तो अभी अच्छी बॉडी है नहीं, कोशिश कर रहा हूं बनाने की। और आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे आप फाउंडेशन के अंदर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा बच्चा लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।